लीवर की सफाई यानी कि लीवर को डिटॉक्स करने के लिए लीवर में जितनी भी गंदगी जमी हुई है दोस्तों, उसको तुरंत बाहर करने के लिए आपको बेहतरीन सा उपाय बता रही हूँ। ये जो नुस्खा है ना, ये हमें 1-2 महीने में एक बार जरूर कर लेना चाहिए। इससे हमारे लीवर की पूरी तरह से सफाई हो जाती है। लीवर में गंदगी जमने से दोस्तों कई तरह के रोग हो सकते हैं, जिनमें आपको जैसे फैटी लीवर होता है, लीवर सिरोसिस होता है और लीवर फेलियर होता है। इसके साथ साथ एपेटाइटिस, इस तरह के रोग जो है ना हो जाते हैं। इसके अलावा लीवर में इन्फेक्शन और कुछ और बीमारियां भी हो सकती है, जिनसे क्या होता है, आपको भूख लगनी बंद हो जाती है, उल्टी के जैसा लगने लगता है हमेशा, कमजोरी महसूस होती है और त्वचा में जो है ना खुजली जैसी समस्या, पेट में दर्द जैसी समस्या, पेशाब का रंग बदलना, देखते होंगे ना बहुत बार ऐसे लगता है पेशाब एकदम पीला आने लगा। तो ये सारी समस्याएं जब होती है, जब आपके लीवर में गंदगी जमा हो जाती है। तो इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखाई देता है ना, तो ये नुस्खा आपके लिए है, आप इसे आसानी से आजमा सकते हो। तो आज का नुस्खा बिल्कुल आसान और नेचुरल चीजों के साथ में रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हमने लिया है नींबू। नींबू जो होता है ना, इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं दोस्तों, जो लीवर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं। ये आपके लीवर को पूरी तरह से साफ करता है। तो आपको नींबू लेना है। दूसरी जो चीज हमने ली है दोस्तों, वो ली है नींबू के साथ में हमने काली मिर्च। ये जो नुस्खा है ना, हम कम से कम चीजों के साथ में बनाएंगे, लेकिन ये पूरी तरह से नेचुरल भी रहेगा दोस्तों और फायदेमंद भी रहेगा। ये सिर्फ आपको दिन में एक बार आजमाना है और उसी से जो है आप अपने लीवर को अच्छे से डिटॉक्स कर लेंगे बिना किसी दवाई के दोस्तों। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे काली मिर्च की। काली मिर्च जो है ना दोस्तों, लीवर की सफाई के लिए, डिटॉक्स करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। काली मिर्च में भी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो लीवर की सफाई करने के लिए और लीवर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही बेहतरीन होते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है ना, थोड़ी सी काली मिर्च लेकर उसका पाउडर बनाकर रख लेना है। पाउडर बनाने के बाद में ही आप इसको रोजाना जो है इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने भी ये पाउडर बना के रखा हुआ है। अब इसके बाद में आप अगली जो चीज़ है हमारे पास, उसके बारे में बात करेंगे। वो क्या चीज़ है, ये आप देख रहे हैं। ये है मेरे पास दोस्तों सूखा हुआ पुदीना। सुखा कर क्यों रखा है मैंने इसको, क्योंकि इसको हम जो है ना साल के 12 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं, जब भी हमें लगे। ताज़ा पुदीना जो होता है वो कभी कभार मिलता है, उसको हम हमेशा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको जो है ना, जब सीजन होता है तब तो आपको ताज़ा पुदीना ले लेना है, और जब सीजन इसका नहीं होता है तो आप इसका पाउडर इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जब भी इसका सीजन होता है तो जब भी सब्जी लेकर आते हैं हम संडे की संडे, या फिर जब भी सब्जी लेने जाते हैं, अच्छा पुदीना दिखता है तो हम जो है इसकी गड्डी, इसके बंच लेकर आ जाते हैं, और फिर जितना ताज़ा इस्तेमाल हो जाता है उतना ताज़ा कर लेते हैं, और फिर इसको हम सुखा कर रख लेते हैं। इसकी पत्तियों को तोड़कर धोकर अच्छे से आप जो है फैन की हवा में ही सुखा लें, इसे धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो एकदम बढ़िया सी आपको जो है ना यहाँ पे पुदीना का पाउडर मिल जाएगा। और जब ये सूख जाती है तो आप इसे इसी तरीके से हाथ से जो है अच्छे से इसको मोड़ लेना, इस तरीके से, और फिर इसको जो है मोटे मोटे इसके जो टुकड़े बचते हैं इसके तने के, वो हटा देने हैं आपको। और इसका पाउडर आपको किसी जार में भर के रख लेना है, ढक्कन वाले में पैक। और इसको आप 12 महीने इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है दोस्तों। गर्मियों में तो इसका सेवन हमें करना ही चाहिए, दही में, छाछ में, या फिर आप इसका जैसे मैंने बताया डिटॉक्स वाटर बनाकर ले सकते हो। पुदीने की पत्तियों में दोस्तों बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ होते हैं। ये आपके पाचन में सुधार करता है, आपके तनाव को कम करता है, और सांसों को ये ताज़ा रखता है दोस्तों। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं और विटामिन भी होते हैं, जो शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं। तो अपने आप को फिट रखने के लिए ये जो नुस्खे होते हैं ना, आपको सप्ताह में 1 से 2 बार जरूर आजमा लेने चाहिए। और जितना आसान तरीका आपको मैंने बताया है, तो ये तो आप कर ही सकते हो। इसमें आपको किसी भी झंझट में नहीं पड़ना है, और कोई भी जो है ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं ले सकते हो। तो यहाँ पे बिल्कुल आसान तरीका आपको बता दिया है। 12 महीने तक आप जो है पुदीना अपने घर में आसानी से स्टोर करके रख सकते हो। और इस नुस्खे को आपका जब भी मन हो, या आपको जब भी लगे हाँ मुझे लीवर को डिटॉक्स करना है, तो आप जो है ये उठाकर
आसानी से आजमा सकेंगे। तो यहाँ पे हमने जो है पुदीना पाउडर बना के तैयार कर लिया है और साथ में हमारे पास है दोस्तों जो हमने काली मिर्च ली थी उसका पाउडर, और उसके साथ में हमें एक लगेगा नींबू। तो अब देख लेते हैं नुस्खा किस तरीके से बनाकर आपको कैसे इस्तेमाल करना है, कितनी बार आपको लेना है, किस समय आपको लेना है। तो सबसे पहले तो आपको एक गिलास साफ पानी लेना है। आप इसको किसी कांच के जार में, कांच के गिलास में या मिट्टी के पॉट में ले सकते हो। फिर इस पानी में आपको डालना है 1 से 1.5 चम्मच भरकर पुदीना की पत्तियां। चम्मच पे डिपेंड करता है, ज़्यादा बड़ी चम्मच है तो 1 चम्मच डाल लेना, और 1.5 है वो छोटी चम्मच है तो आप 1.5 चम्मच डाल लेना। इसी तरीके से आपको डाल लेनी है। इसको अच्छे से मिक्स कर देना दोस्तों चम्मच की सहायता से। मिक्स करने के बाद में, और जो दूसरी चीज़ हमने ली थी काली मिर्च का पाउडर, वो भी इसी समय हम इसके अंदर ऐड करेंगे। आपको पाउडर बनाना ज़रूरी है, आप इसमें साबुत काली मिर्च नहीं डाल सकते हैं। अगर आप पुदीने की जो पत्ती हैं वो फ्रेश ले रहे हैं तो भी आपको इसमें काली मिर्च का पाउडर ही डालना है, और आप सूखी पत्तियां ले रहे हैं तो भी इसमें आपको काली मिर्च का पाउडर डालना है। फ्रेश पत्तियां ले रहे हैं तो उनको थोड़ा सा पीस कर और फिर आप 1 चम्मच जो है पुदीने की पत्ती इसके अंदर डाल सकते हो। अब जो काली मिर्च का पाउडर है ना दोस्तों, वो लेना है आपको कम से कम इतना कि 7-8 काली मिर्च के जितना पाउडर हो, कम से कम, यानी कि 3 चुटकी पाउडर आपको लेना है इसके अंदर। इसको आप अच्छे से मिक्स करके और शाम के समय इसी तरीके से बनाकर छोड़ दें। इसको शाम को बनाकर छोड़ देना है। ये जो है कम से कम 7-8 घंटे तक इसी तरीके से भिगोकर आपको छोड़ देना है, और आप सुबह जब उठेंगे ना तो फिर आपको अगले स्टेप में क्या करना है वो यहाँ पे आपको मैं बता रही हूँ। लेकिन इसको जैसे सूखी हुई पत्तियां हमने डाली है, इसमें काली मिर्च डाली है, आप फ्रेश डाल रहे हैं तो भी आपको रखना है शाम को ही बनाकर, और सुबह इस्तेमाल करना है, और अगर आप सूखी डाल रहे हैं तो भी शाम को ही बनाकर, लेकिन ढककर इसे रखना है। सुबह उठ के आपको क्या करना है, ये जो पानी है ये पूरा अच्छे से छान लेना है, और छानने के बाद में आपको लेना है 1 नींबू दोस्तों। 1 नींबू का रस निकाल कर आप पानी के अंदर डालेंगे, और फिर उसको पानी के अंदर अच्छे से मिक्स करके आपको ये बैठकर पी लेना है। अगर आप सुबह खाली पेट 2-3 गिलास पानी पीते हैं तो इसमें आप पानी और मिक्स कर लेना। अगर आप गुनगुना लेते हैं तो इसको हल्का सा गुनगुना कर लेना, और फिर आप जो है उसमें नींबू डालकर और अच्छे से इसको पी लेना। ये नुस्खा आप 3 दिन करना लगातार, आप देखेंगे आपका पेट एकदम अच्छे से साफ होने लगेगा। लीवर में जितनी भी गंदगी जमा हुई है पूरी निकल जाएगी दोस्तों। आप आजमा कर देखिएगा। एक दिन में अगर आपको फायदा नहीं होता है तो कोई बात नहीं, दूसरे तीसरे दिन आपको बहुत बढ़िया फायदा मिलेगा, और ये नुस्खे आपको महीने में 1-2 बार जरूर करने चाहिए। ये था हमारा आज का नुस्खा दोस्तों। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।